नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो डेली टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है यूपी पीसीएस 2020 मेंस के लिए। और आज जो टेस्ट होगा वो आपका एथिक्स से होगा, नीति शास्त्र से होगा, जीएस 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नेक्सस जीएस की तरफ से मेंस के लिए एक प्रोग्राम रिलीज़ किया गया है और उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी जो है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो फीस है GS 4 की वो आपका 5000 रुपीज़ है एक साथ अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको डेली 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनका सल्यूशन भी आपको उसी समय दे दिया जाता है। उसके बाद में जो आपको मॉडल आंसर है वो दे ही दिया जाता है तुरंत। उसके बाद आप आंसर अपना राइट डाउन करके नाइट तक कभी भी भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपको मॉर्निंग में ही डेली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है, मतलब ये जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे 2 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा सभी लोगों को पता है कि 22 जनवरी 2021 से आपका यूपी पीसीएस का इंटरव्यू है, मेंस का बोल सकते हैं, मेंस के बारे में प्रस्तावित है तिथि। तो इसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, तैयारी आपको अभी से लगना पड़ेगा। और मेंस के लिए दृष्टिकोण बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा नहीं पढ़ना होता है अगर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। टू द पॉइंट वही चीज़ें आपको पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, रिलेटेड है, कहीं ना कहीं से एग्जामिनेशन को प्रभावित कर रही हैं, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। फिलहाल जैसे जैसे आप चीज़ें देखते जाओगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस देखने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है समझना है। ये यूपी पीसीएस मेंस के लिए है, तो जिनको इंटरेस्ट है यूपी पीसीएस मेंस में वही इसको देखें, बाकी के लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वे लोग जो अपने सिद्धांतों की तुलना में अपने विशेषाधिकारों को अधिक महत्व देते हैं शीघ्र ही दोनों को खो देते हैं। आपके लिए उस उदाहरण का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर की जो रूपरेखा होगी वो किस प्रकार से होगी, अगर हम लोग उसके ऊपर आए तो सिद्धांतों और विशेषाधिकारों के अर्थ को संक्षेप में चर्चा करना है इसमें हम लोगों को। इसके पश्चात ये भी चर्चा करना है कि सिद्धांतों की तुलना में विशेषाधिकार को महत्व देना समाज के लिए किस प्रकार अहितकर है। इसके अलावा वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक जो उदाहरण हैं उनके साथ इनकी व्याख्या करनी है हम लोगों को। तो पहले क्वेश्चन समझने की बात होती है। जब भी आप पेपर लिखेंगे तो पहली बात तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हमारा जो प्रीलिम्स का बैच रहता है उसमें रेगुलर बेसिस पे लिखाया जाता है। पीडीएफ वगैरह कभी भी प्रोवाइड नहीं कराई जाती नेक्सस जीएस की तरफ से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस प्रीलिम से ही बनी रहे लगातार। ठीक है, चाहे तो बहुत इजीली पीडीएफ दिया जा सकता है जो कि नॉर्मली सारे इंस्टीट्यूशन देते हैं, लेकिन नेक्सस जीएस की तरफ से आपका पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने इस तरह की हैं कि जो बोल सकते हैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही आपको दी जाएंगी। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जिसको प्रीलिम्स के बारे में जानकारी करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारा व्हाट्सअप नंबर 7080540001 इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 और समीक्षा अधिकारी 2020 के लिए बैच जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए शुरुआत कर देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एक व्यक्ति के मन में गहराई से अंकित विश्वासों को सिद्धांत कहा जाता है जो उसके कार्यकलापों को निर्धारित करते हैं। और एक सिद्धांत उन मूलों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे किसी विशिष्ट समाज के लोगों का आचार व्यवहार निर्धारित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सिद्धांतों को बचपन में ही समावेश कर दिया जाता है। और विशेषाधिकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विशेषाधिकार एक विशेष अधिकार या सुविधा है जो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को प्राप्त होता है। तो इन सुविधाओं के 2 स्रोत होते हैं, पहला तो व्यक्ति के बाहर और दूसरा होता है उसके सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। हालांकि जब सिद्धांत बात करना बंद कर देते हैं तो उनसे प्राप्त विशेषाधिकार भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। सामाजिक जीवन का बढ़ता राजनीतिक जो सामाजिक जो समकालिक समाज है उसका एक परिभाषित आपका लक्ष्य बन गया है।
राजनीति में लोग समाज के विभिन्न सामाजिक मुद्दे संसाधनों के लिए होड़ में लगे हुए हैं और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। अधिकारों के लिए संघर्ष ने नागरिकों के आचरण में सिद्धांत के महत्व को पतन में को बढ़ावा दिया है और इसका रिजल्ट जो आया कि परिणाम स्वरूप व्यक्ति और सामाजिक समूहों के सदाचार पर भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है और संसाधनों के लिए भी होने वाले संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्था को शांति और सद्भाव में भी व्यवधान डाला है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसीलिए सिद्धांत को समाज में दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का मूलभूत जो महत्व है समाज में अराजकता और उससे होने वाले जो संभावित पतन है उनको प्रतिबंधित करता है। जैसा गांधी जी का कथन है कि एक समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का आदर करता है उनके अधिकार स्वतः ही सुनिश्चित हो जाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था से लोगों की अपेक्षा में वृद्धि तो हो रही है परंतु सिद्धांतों और कर्तव्यों के प्रति जो अनभिज्ञता है वो भी बढ़ रही है और यह असीमित नुकसान पहुंचा रही है और संघर्ष को कहीं ना कहीं जन्म देती है। और इस परिदृश्य में यदि नागरिक और सामाजिक समूह अपने अधिकारों की तुलना में उन सिद्धांतों का आदर करे जिनसे समाज का संचालन होता है तो उपयुक्त संघर्षों में से मैक्सिमम का समाधान किया जा सकता है। अब इसी आंसर को आप अपने शब्दों में किसी भी तरह से लिख सकते हैं। एक मोटा मोटा मैंने मॉडल आंसर आप लोगों को दे दिया कि इस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जब अगर आप पेड कोर्सेज हमारा लेते हैं तो क्वेश्चन के साथ आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा रिटन फॉर्म में, लेकिन वो आपको एक सोर्स के तौर पर दिया जाएगा कि मतलब उसको देखकर आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर उसको आपको लिखना है। ठीक, तो अपने शब्दों में उसको लिखना है, फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ आपने शब्दों में जो लिखा है वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, कितने मार्क्स यहाँ पे कटेंगे, कितने मार्क्स आपको एडिशनल और ऐड होके मिल जाएंगे। मेजर जो पीसीएस मेंस क्लियर करने का फंडा होता है वो यही होता है कि किस प्रकार से हम बेहतर प्रेजेंटेशन दें और जितना बेहतर हमारा प्रेजेंटेशन होगा उतने बेहतर हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपकी 15 वर्षीय छोटी बहन शिवानी बास्केटबॉल खेलना पसंद करती है, लेकिन उसके साथ ही उसके कम लंबाई की इतनी अधिक हंसी उड़ाते हैं कि शिवानी ने सभी खेलों के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना लिया है। एक जिम्मेदार बड़े भाई के रूप में आप शिवानी को एक बार फिर से खेलों में भागीदारी करने के लिए कैसे मनाएंगे? देखिए, एथिक्स का जो पोर्शन है वो आपका इसी तरह का है, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उसके बारे में सोचना है और प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे नंबर गेन करना मुश्किल हो जाएगा। और मेंस का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, अगर आप प्रीलिम्स में ही खर्रे के खर्रे पढ़ते जाते हैं जैसे कि नॉर्मली लोग पढ़ते हैं कि ये किताबें पढ़ डाले वो किताबें पढ़ डाले, 50 तरीके की चीज़ें आपने पढ़ डाली तो प्रीलिम्स में तो काम चल गया। मेंस में आपका काम इस तरह से नहीं चलेगा, आप लोगों को टू द पॉइंट काम करना पड़ेगा। लिमिटेड आपको पढ़ना है और सॉलिड आपको पढ़ना है जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। अगर बहुत बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूज होंगे, जो नॉर्मली लोग आज की डेट में कर रहे हैं, बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और जैसा लोगों द्वारा कराया भी जाता है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है, तो इसी बेसिस पे कि बहुत सारा डाटा आपको दे दिया, आपको याद ही नहीं रहेगा कितना डाटा आपने पढ़ लिया और बाद में बताया जाएगा कि सारा का सारा हमारे कोचिंग से ही है। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि आपको जितना डाटा दिया जाए जो आपको तैयार रह सके, जो आप याद कर सके। दिमाग का एक लेवल होता है और उस लेवल के बाहर आप जाकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पहले बात करें तो इस उत्तर की जो रूपरेखा होगी वो क्या बन सकती है। यहाँ जो अभिवृद्धि की समस्या है उसको संक्षेप में हम लोगों को व्याख्या करना है और इस अभिवृद्धि में परिवर्तन हेतु जो भी उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। अब इसका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? देखिए, सभी प्रकार के खेलों के लिए शिवानी की जो नकारात्मक अभिवृद्धि है उस पर सामाजिक प्रभाव का परिणाम है। खेलों में भाग लेने की क्षमता का निर्धारण का कारक केवल ऊंचाई ही नहीं होता है और उतनी कम आयु में उसको अपने साथियों की टिप्पणियों से इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आपका खेलों को पूरी तरह से तिलांजलि ही दे दे। तो इसके बारे में अगर हम लोग और बात करें तो मैं उसको जो है कम ऊंचाई वाले महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों, जिसमें आपका नेट रॉबिन्सन का आप नाम ले सकते हैं, इसैया थॉमस का नाम ले सकते हैं, ये सम्मिलित हैं। इनके उदाहरण देकर उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रयास करूंगा
और उसे वे मैच दिखाऊंगा जिनमें इन खिलाड़ियों की भागीदारी हो, तो वह उन्हें अनुकरणीय व्यक्तित्व के रूप में भी देख सकती है। और इसके अतिरिक्त वो बहुत छोटी है, इसीलिए उसे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि अब उसकी लंबाई बढ़ेगी ही नहीं। तो शिवानी के खिलाड़ी बनने की क्षमता है, उसके लिए उसको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा, या विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि उसके एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने की क्षमता है। तो मैं शिवानी को सोचने के लिए कहूँगा कि उसके मनोभाव का परिवर्तन कैसे उसकी जीवन को परिवर्तित कर देगा। अपनी जो आत्म अनुभूति है उसके आधार पर कोई व्यक्ति जो कुछ प्रकट करता है वही उसकी अभिवृत्ति कहलाती है। तो अरस्तु ने भी सुझाव दिया था कि लोग पहले अपने आचरण में बदलाव लाकर अपनी आत्म अनुभूति को परिवर्तन कर सकते हैं। मैं पहले तो शिवानी को अपने साथ मज़े के लिए बास्केटबॉल खेलने के लिए कहूँगा। इस प्रकार जब भी वह अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन करेगी तो हर बार उसकी सराहना कर उसको प्रोत्साहित भी करूँगा। वास्तव में वह केवल निरंतर अभ्यास से ही अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। ठीक है, तो खेल की इस विद्या में अच्छा बनने की आकांक्षा उसे प्रेरणा दे सकती है, और इसका उपयोग शिवानी जो है उसको अभ्यास के लिए आने हेतु प्रोत्साहित करने में सहायक कर सकता है। क्योंकि उसके साथी उसका उपहास करते हैं, आरंभ में उसे स्कूल में खेलने से सुखद अनुभव प्राप्त नहीं होगा, इसलिए मैं उसके लिए किसी खेल क्लब की सदस्यता का कहीं ना कहीं प्रबंध कर सकता हूँ, जहाँ से अधिक स्वास्थ्य और सम्मानजनक मनोभाव उसको प्राप्त हो सके, एक पॉजिटिव एनर्जी उसको मिल सके। तो आशावाद जो है एक विकल्प है, और प्रत्येक के भीतर अपने लिए उच्च आत्म क्षमता होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की प्रतिगामी टिप्पणियों की अनदेखी की जा सके। अभ्यास और आचरण को परिवर्तित जो शिवानी है अपने पसंदीदा खेल के प्रति अपनी अभिवृत्ति को प्रदर्शित करती है या परिवर्तित कर सकेगी। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर किसी पर्सन को इवन ये आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उपहास की वजह से हम बाहर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है यार हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पास हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आप भी पास हो सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो। मेहनत करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्सस जीएस की तरफ से इस बार ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि अब प्रत्येक दिन 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो पेड क्लासेस में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और यूट्यूब पर भी हम डेली 1 या 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और पेड कोर्स में आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि डायरेक्टली आपको हमसे टच करने में मौका मिलेगा कि किस तरह से आपको लिखना है, क्या आपको लिखना है, किस तरह से और भी नंबर बेहतर पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फीस की डिटेल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टोटल जो फीस है 2020 मेंस के लिए, तो वो एक साथ है 5000 रुपीज़। तो आप उसको देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एडमिशन लिया जा सकता है तो एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल जो 2018 का बैच रहा है, जिसमें से फाइनली 3 लोग हमारे यहाँ से इंटरव्यू फेस किए थे, टोटल 11 बच्चों में से। ठीक है, 11 में से 3 लोगों ने फाइनली मेंस क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू के लिए गए थे, तो फिलहाल 2 लोग डिस्क्वालीफाई हुए और 1 लोग फाइनली आपका सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये सिनारियो है और आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इन चीज़ों से सीख सकते हैं। तो बहुत अधिक नहीं, आपको लिमिटेड पढ़ना है और सॉलिड पढ़ने की तरफ देखना है। चलिए, फिलहाल GS4 के टेस्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।